किताब मुकद्दस में से गिनती के 23वें बाब की तिलावत। और बलाम ने बल्क से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मसबे बनवा दे और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। बल्क ने बलाम के कहने के मुताबिक किया और बल्क और बलाम ने हर मसबे पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बलाम ने बल्क से कहा, तू अपनी सौख्ती कुर्बानी के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ, मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया और खुदा बलाम से मिला। उसने उससे कहा, मैंने 7 मसबे तैयार किए हैं और उन पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया है। तब खुदावन ने एक बात बलाम के मुंह में डाली और कहा कि बलक के पास लौट जा और यूं कहना। सो वो उसके पास लौट कर आया और क्या देखता है कि वो अपनी सौख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के सब उमरा समेत खड़ा है। तब उसने अपनी मिस्र शुरू की और कहने लगा, बल्क ने मुझे आराम से यानी शाह मोआब ने मशरक के पहाड़ों से बुलवाया कि आजा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर। आह, इसराइल को फटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फटकारा? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूं। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार न होगा। याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है और बनी इसराइल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? काश मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानद हो। तब बल्क ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले? फिर बल्क ने उससे कहा, अब मेरे साथ दूसरी जगह चल जहां से तू उनको देख भी सकेगा। वो सब के सब तो तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख लेगा। फिर तू वहां से मेरी खातिर उन पर लानत करना। सो वो उसे पसका की चोटी पर जहां जोफीम का मैदान है ले गया। वहीं उसने 7 मसबे बनाए और हर मसबे पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। तब उसने बल्क से कहा कि तू यहाँ अपनी सौख्ती कुर्बानी के पास ठहरा रहे, जबकि मैं उधर जाकर खुदावंद से मिल कर आऊं। और खुदावंद बलाम से मिला और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बल्क के पास लौट जा और यूं कहना। और जब वो उसके पास लौटा तो क्या देखता है कि वो अपनी सौख्ती कुर्बानी के पास मोआब के उमरा समेत खड़ा है। तब बल्क ने उससे पूछा, खुदावंद ने क्या कहा? तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, उठ ऐ बल्क और सुन ऐ सफूर के बेटे, मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो याकूब में बदी नहीं पाता और ना इसराइल में कोई खराबी देखता है। खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है और बादशाह की सी ललकार उन लोगों के बीच में है। खुदा उनको मिस्र से निकाल कर ले आ रहा है। उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज़ है, बल्कि याकूब और इसराइल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। देख, ये ग्रोह शेरनी की तरह उठती है और शेर की मानद तन कर खड़ी होती है। वो अब नहीं लेटने की जब तक शिकार न खा ले और मकतूलों का खून न पी ले। तब बल्क ने बलाम से कहा, ना तो तू उन पर लानत ही कर और ना उनको बरकत ही दे। बलाम ने जवाब दिया और बल्क से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ खुदावंद कहे वही मुझे करना पड़ेगा? तब बल्क ने बलाम से कहा, अच्छा, आह, मैं तुझको एक और जगह ले जाऊं, शायद खुदा को पसंद आए कि तू मेरी खातिर वहां से उन पर लानत करे। तब बल्क बलाम को फगूर की चोटी पर जहां से यशिमून नजर आता है ले गया और बलाम ने बल्क से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मसबे बनवा और 7 बैल और 7 ही मेंढे मेरे लिए तैयार कर रख। चुनाचे बल्क ने जैसा बलाम ने कहा वैसा ही किया और हर मसबे पर एक बैल और एक मेंढा चढ़ाया। आमीन।